एक बहन ने सवाल किया है कि अगर वो मेकअप कर सकती है और बाहर वगैरह पार्टी वगैरह में जा सकती है, जैसे नकली नेल लगाना। अच्छा, ये बहुत ये जो मसला है, ये जो एक मुसलमान औरत होती है उसकी ये सारी एक ही कैटेगरी में आती है, और वो है एक मुसलमान औरत की हया। अब एक तो है जो ख़वातीन हैं जिनकी शादी नहीं हुई, एक वो हैं जिनकी जो शादीशुदा है। जो एक शादीशुदा है उसके लिए एक परमिटेड है, बल्कि उसके लिए एक बहुत ही एक रेकमेंडेड है, और बल्कि उनको एक अनकरेज किया जाता है कि जब वो अपने शौहर को घर आएँ और उनके लिए सजें सवरें, जो मर्ज़ी करें, बट विद इन द हाउसिंग। ऐसा नहीं है कि वो एक शादीशुदा के लिए भी ये एक जायज़ नहीं, एक शादीशुदा के लिए भी ये चीज़ जायज़ नहीं है कि वो मेकअप करे या वो नकली नेल लगाए, या वो बल्कि फेस को भी फैशन उसने किया हो। एक शादीशुदा के लिए भी ये चीज़ जायज़ नहीं है, उसके लिए ये हराम है कि नामहरमों के बीच में मेकअप करके जाना और लिपस्टिक लगाना और फैशन करना। बल्कि मेकअप किया होता है आजकल का अगर माहौल देखा जाए इंडिया पाकिस्तान में, या आई एम श्योर देयर आर मैनी सेवरल कंट्रीज़, कि अगर एक शादीशुदा औरतों को भी देखा जाए, यहाँ तक कि इनके मर्द भी इनको मना नहीं करते कि ये चीज़ हलाल नहीं है, बिल्कुल हराम है। एंड दिस फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फाहश। एक मुसलमान की औरत के लिए बिल्कुल जायज़ है ही नहीं कि वो कहीं मेकअप करके गैर महरमों के बीच में जाए। अब ये देखा जाता है कि ये जो शादी के फंक्शन वगैरह होते हैं, पार्टी हॉल है या वेडिंग हॉल है, ऐसी ऐसी सारी औरतों की एक समझे कि कंपटीशन हो रहा था, किस औरत ने सबसे ज़्यादा एक किलों के हिसाब से मुंह के ऊपर फैशन किया हुआ है, लिपस्टिकें लगाई हुई हैं, पाउडर लगाया हुआ है, और एक भरा हुआ था चेहरा, यहाँ तक कि इतने बड़े नेल रखे होते हैं और लिपस्टिकें लगाई होती हैं, पाउडर लगाया होता है, पूरा फैशन करके एक अपने बन सवर के एक समझे कि डेकोरिंग पीस चल के जी ये गैर महरम के समझ आ रहे, गैर महरम की हज़ारों के हिसाब से नज़रें पड़ रही हैं। एक तो ये ख़राबी है। अच्छा, दूसरी ख़राबी ये है कि एक तो फिर वहाँ पे फंक्शन वगैरह में या वेडिंग वगैरह में ये पे तस्वीरें ली जाती हैं, फिर वो क्या होता है, तस्वीरें पूरे रिश्तेदारों में एक फैली जाती हैं। अभी एक लॉजिकल एक टोटली एक वेरी नेचुरल बात है कि कितनी एक समझो कि सैकड़ों के हिसाब से गैर महरमों की नज़रें एक गैर महरम औरत को देख रही है, जो बन रही है सवर रही है, उसके कपड़े से लेके नीचे से लेके ऊपर तक एक नेचुरली एक गैर महरम की नज़र जा रही है, स्वाय बाप भाई के या कुछ जो महरम रिश्ते हैं इनके अलावा, बल्कि इनके सामने भी इस किस्म की एक घर की जो औरतें होती हैं इनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हराम है टोटली। अच्छा, एक और चीज़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्द अपनी घर की औरतों को, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो या माँ हो या कोई भी औरत हो, उसको जो अगर उस जो गैर पर्दगी हो रही है, अगर वो गैर पर्दगी हो रही है, अगर वो जो घर का मर्द है अपनी औरतों को ये चीज़ों से मना नहीं कर रहा, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मर्द जन्नत में नहीं जाएगा। एंड ही इज़ कॉल्ड द यूस वो होते हैं जिनको समझे कि एक उर्दू हिंदी में ये कह सकते हैं एक गैरत और बेशर्म शख्स कह सकते हैं इसको, जिसको एक गैरत है ही नहीं है, जिसकी बीवी बहनें माएँ बेटियाँ एक खुला मेकअप करके गैर महरमों में जा रही है। जो एक रियल मुसलमान औरत का पर्दा होता है वो होता है बुर्का, और अपने आप को ढांके रखे, और मेकअप तो बिल्कुल ही हराम है, गैर महरमों के बीच में हराम है, इसको बिल्कुल भी चीज़ जायज़ नहीं है। फिर क्या होता है कि बड़ी बड़ी हील वाली जूती पहनी होती हैं, ये सारी करके एक समझे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई औरत अगर खुशबू लगा कर घर से निकले, कोई औरत अगर खुशबू लगा कर से गैर महरम की नज़र उस पर जा रही है, अगर वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो समझे। फिर घर की जो औरतें होती हैं, ये घर की बेटी हो या बीवी हो या माँ हो, ये मेकअप करके चली जाती हैं और समझे कि कितने गैर महरमों की नज़र। अच्छा, पहली बात ये है कि ये फ़ैशन क्यों करती हैं। बहुत ही एक सिंपल सवाल है, ये मेकअप क्यों कर रही हैं। मेकअप इसलिए कर रही हैं कि लोग इनको देखें कहीं गंदी मंदी घर से उठ के तो नहीं आ गई। अब इनको क्या ताल्लुक़ है, कोई देखेगा गंदी मंदी उठ के नहीं आ गई। अगर साफ़ सुथरी बन के अच्छे तरीके से कहीं पे फंक्शन में जाएँ, जहाँ जाएँ, जिनका एक तो होता है अल्लाह को राज़ी करना, एक होता है सोसाइटी को राज़ी करना। तो आजकल जितनी भी मेजॉरिटी औरतें हैं, मेकअप भरा होता है, और ना तो घर के बाप मना करते हैं, ना बेटा मना करता है, ना समझे कि घर का कोई मर्द मना नहीं करता। तो रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मर्दों को दयूस कहा गया। फिर इनको क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे मर्दों के लिए दुनिया में भी जहन्नम है और आखिरत में भी इन लोगों को जहन्नम है, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा गया था कि क्या लड़की मेकअप औरत कर सकती है? अच्छा, एक शादीशुदा औरत के लिए तो एक टोटली ही जायज़ है कि वो घर में मेकअप करे और अपने शौहर को, बल्कि ये एक शादीशुदा के लिए एक अनकरेज किया जाता है कि वो अपने शौहर को राज़ी करे। क्योंकि ऐसा होता है कि जो औरतें अपने आप को सजा या संवार के नहीं रखती, जैसे शौहर थका हुआ घर पे आया है, काम से घर आया तो देखती हैं वो पसीने से भरी हुई हैं और बदबू आ रही है, और इसी तरह ज़िंदगी वो एक घर का माहौल भी ख़राब है। आदमी तो पहले बेचारा थका हुआ आया, वो एक खुशगवार माहौल देखने से अलावा ऐसा मर्द होगा तो वो घर जाने से पहले ही बाहर भाग जाएगा, ऐसी औरत को देख के ही वो। तो ऐसी जगह पे ये जो रिश्ता होता है जैसे मियाँ बीवी का, इसमें इस चीज़ का बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो ऐसी औरत के लिए इनकरेज किया जाता है जो घर की औरतें हैं, मेकअप करें, सजें सवरें। लेकिन जहाँ तक सवाल है नकली नाखून लगाने का या नाखून बढ़ाने का, ये चीज़ बिल्कुल भी हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। एक नाखून बिल्कुल लेवल पे कटने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब नमाज़ पढ़नी होती है, आप जितने नाखून ज़्यादा होते हैं उतनी गंदगी जाती है। नाखून बढ़ाना जायज़ नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसी जो इंसान की फ़ितरत में पाया जाता है, वो जैसे नाखून तराशना या बाल हटाना, ये चीज़ें नेचुरली चीज़ों में एक इंसान की फ़ितरत में ये चीज़ें हैं कि वो अपने आप को ये चीज़ें मेनटेन रखे। और जो मेकअप करके नकली फ़ैशन करके बाहर जाना तो टोटली ही इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब सवाल आता है जो गैर शादीशुदा, उसके लिए क्या इजाज़त है? ऐसी जो गैर शादीशुदा औरतें हैं, इनके लिए सिर्फ़ इतना इजाज़त है कि ये औरतों के बीच में जा सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मेकअप करने का या सजने संवरने का ताल्लुक़ है, एक उसकी भी एक लिमिट दी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि यह पूरा मुंह लाल किया हुआ है और कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो उनका एक तो रंग काला होता है या उनके ऊपर इतनी वो खड्डे पड़े होते हैं, वो इतनी वो फाउंडेशन भरती हैं, इतनी फाउंडेशन लगाती हैं कि अपना वो समझे कि वो उर्दू लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कि इतनी प्रोटीन भरी हुई है कि वो जो दीवारों पे मलने वाली होती है ताकि दीवार का लेवल बराबर हो जाए। इसी तरह जो चेहरे के ऊपर इतनी फाउंडेशन लगाती हैं कि वो पूरा चेहरे का जो है वो पूरा लेवल बराबर करके फिर उसके बाद उनकी वो घंटों लगा के अपना मेंटेन बराबर करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला का जो नेचुरल हुस्न होता है वो होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। सुबह उठें, साबुन से मुँह धोएं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि इनके दिल में भी अल्लाह का नूर होता है, आँखों में भी अल्लाह का नूर होता है। लेकिन ये मेकअप और ये ऐसी औरतें होती हैं, मटीरियलिस्टिक बोलते हैं इनको दे डोंट लाइक नेचुरल वे बट दे लाइक आर्टिफिशियल वे। तो अपने आप को बना संवार के रखती हैं ऐसे। वाई डू यू हैव टू डू दैट? ऐसा इतना मर्द नहीं करता जितना औरतें अपने आप को संवार रखती हैं, फिर गैर महरम में जाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। वाई यू हैव टू डू दैट? देखिए, एक तरफ होती है कि अल्लाह को राज़ी करना और एक तरफ होता है सोसाइटी को राज़ी करना। तो अभी सवाल था उनका कि एक औरत जो है वो उसकी नकली नेल लगाना या मेकअप करने की लिमिट क्या है। जैसे मैंने अभी बता दिया कि शादीशुदा औरत के लिए घर के अंदर इजाज़त है, वो जो मर्ज़ी कर सकती है, वो भी अपने शौहर के कमरे में। अब ऐसा नहीं है कि घर में वो क्या बोलते हैं भाई के शौहर के भाई को देवर, अब देवर के सामने है या कोई घर में चाचा वगैरह है या कोई गैर महरम है, उनके सामने मेकअप करके अपने रूम से बाहर निकलें, बल्कि अपने कमरे में रहें और अपने शौहर के लिए जो दिल चाहता है वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल हलाल रिश्ता दिया, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अब ऐसा नहीं है कि वो नकली नहीं लगाएं और अच्छा पूरा अपने आप को बन सवर के। अब इनका हिसाब ये होता है कि ये इंडिया पाकिस्तान वगैरह में काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह होंगी, ये इतना मेकअप करती हैं कि वो एक लतीफ़ा बना हुआ है कि जब ये औरतें जब इनको इस तरह पैसे चार्ज करती हैं ये सैलून वाले, जिस तरह औरत का मेकअप करने से पहले वज़न करते हैं और मेकअप करने के बाद उसका वज़न करते हैं, जितना डिफरेंस आता है उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। अभी एक लतीफ़ा बना हुआ है कि इतना इन्होंने मेकअप चढ़ाया होता है। अब क्या ज़रूरत पड़ी इतनी लिपस्टिक लगाने की और फैशन करने की। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और भी टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी इसमें। आजकल जो सोशल मीडिया पर औरतें तस्वीरें वगैरह चढ़ाती हैं, इनके ऊपर इतने बेगैरत किस्म के मर्द हज़रात होते हैं, इतने गैरत है ही नहीं। और यहाँ तक कि किसी मुसलमान मर्द को ये पता नहीं है कि औरत का सोशल मीडिया पर या अपने आप को खुलेआम पब्लिक में प्रमोट करना दिस इज़ हराम। पर क्या होता है कि जितने बेगैरत मर्द हज़रात होते हैं वो लिखा होता है माशाल्लाह, यू लुक गुड, यू लुक अमेजिंग,
कितनी एक तो एक औरत फाहश कर रही है, एक औरत बेगैरती में अपनी तस्वीरें लगा रही है ऊपर इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, और जितने बगैरत कर पूरे कॉमर्स पर, और सबसे ज़्यादा औरतों को कॉमर्स आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी माशाल्लाह से भरा हुआ। उसमें आई थिंक 1% भी मर्द ऐसा नहीं होता गैरतमंद जो किसी औरत को मना करे, बहन आप ये मत करें, ये तस्वीर लगाना सोशल मीडिया पर ये हराम है, दिस इज़ फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फाहश है, और ये अल्लाह के ख़िलाफ़ है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, और अपने आप को मुसलमान का लेबल लगा के लेकिन सारी जो गैर मुसलमानों वाली चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। सो आई एम गोना कम बैक टू माय क्वेश्चन अगेन टू द सेम थिंग। अब जो गैर शादीशुदा है उसके लिए ये जायज़ है कि वो जहाँ पे औरतों की कुछ महफ़िल है या औरतों में कुछ गैदरिंग वगैरह है, वहाँ पे एक स्लाइटली या कुछ आपको एक ठीक करके जा सकती हैं। अब वहाँ पे भी ये चीज़ इजाज़त नहीं है कि अगर औरत औरतों में जा रही है तो वहाँ पे भी अपने आप को इतना वो बना के इतना मतलब फ़ैशन करके लिपस्टिकें लगा के इतना बड़ा फाउंडेशन लगा के आँखें नीली की हुई हैं, मुँह पे ऊपर लाली लगाई हुई है और पूरी हालत ख़राब की हुई है। फिर क्या होती है कि किसी को बच्चे को अपने आप को टच नहीं करती, अपने आप को पसीना भी नहीं पहुंचती कि मेकअप हट जाएगा। यहाँ पे भी ये हाल होता है। एक उसका तरीका है कि औरतों के भी गैदरिंग में जा सकती हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि उसको कम से कम एक लिमिट में रख के करें कि यहाँ तक कि वो गैर औरत को भी अट्रैक्ट ना करें। अब इनका ये औरतों में अगर जो जाने वाली औरतें होती हैं इनका इतना ये मेकअप करने का क्या ताल्लुक है, क्या क्यों करती हैं इतना? वो भी इसलिए कि वहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, जहाँ पे औरतें की ना सारी औरतें एक दूसरे को देख रही थी, भाई इसने इतना अच्छा मेकअप किया है, इसने ये कपड़े पहने, इसने ये ज्वेलरी पहनी है। तो ये भी एक समझे कि एक चीज़ जायज़ नहीं है। हमारा माहौल तो आजकल की जो सोसाइटी है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि किसी को ये भी नहीं पता कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको हम अपनी ज़ुबानी तो कह देते हैं कि हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी सारी चीज़ें कुर्बान, सारा कुछ कुर्बान है, लेकिन एक मेकअप कुर्बान नहीं है। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।